दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश डिजिटल क्लासेस पर। आज मैं बहुत प्रतीक्षित एक लेसन है क्लास 10th लिटरेचर का, जिसके बारे में बहुत डिमांड थी कि उस पर वीडियो बनाया जाए। इधर प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो गए हैं। आज बोर्ड एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है CBSE 2024 की, तो उसके परिप्रेक्ष्य में हम बात करने चल रहे हैं फॉर एन ग्रेगोरी, रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स, एक पोएट जिन्होंने कन्वर्सेशन किया एक लेडी के साथ में और बताया कि फिजिकल लव और जो स्पिरिचुअल लव, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हम किस तरीके से अपने दोस्तों के साथ में या सीधे सीधे हम ये कहें कि अपने विलव्ड के साथ में किस तरीके से पेश आते हैं। कहते हैं हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या हम उस पर खरे उतर पाते हैं? क्या हम उस तरह की बातें करते हैं तो हम जैसे हमारे साथ के लोग, हमारे काउंटर पार्ट्स उम्मीद करते हैं, हम वहाँ कहाँ पहुँच पाते हैं, ये देखने की बात होती है। आइए किस तरीके का कन्वर्सेशन है, एन ग्रेगोरी एक लेडी हैं और पोएट के द्वारा जो कन्वर्सेशन किया जा रहा है उस पर बात करते हैं। लाइन्स फ्लैश हो रही होंगी बोर्ड पर। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। जैसा कि फर्स्ट लाइन आप देखिए, नेवर सेल अ यंग मैन, ये कहा जा रहा है किसी यंग मैन के लिए एन ग्रेगोरी की तरफ से कि कोई भी यंग मैन जो युवा है, जो टीन एज में है, जो एडोलसेंस में है, जो एडल्ट हो रहा है, जो यूथ है, उन सबको आप कंबाइन करिए और उन सब की तरफ से ये मैसेज है कि आप किसी को या किसी से डिस्पेयर नहीं हो सकते, आप निराश नहीं हो सकते। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स भी मैंने मेंशन कर दी है, आप जैसे देख पा रहे होंगे। डिस्पेयर जिसका मतलब है होपलेसनेस, निराश होना। ये जो रैम्पर्ट्स होता है ना, एक तो ये जो हमारे कान के पास के बाल होते हैं, सबसे पहले ये सफ़ेद होते हैं, तो मेंशन किया गया है यहाँ पर कान के पास के सफ़ेद बालों को, लेकिन इसकी जो लिटरल मीनिंग है वो भी समझना जरूरी है हमारे लिए। पहले के समय में जो किले होते थे उनकी सुरक्षा के लिए, या वो किले अभेद्य हों, उसमें कोई इंटर ना कर पाए, उसके लिए चारों तरफ से चार दीवारी बनाई जाती थी, फेंस बनाई जाती थी, जिसको बाउंड्री वॉल कहते हैं। तो यहाँ पर एक मीनिंग रैम्पर्ट्स का बाउंड्री वॉल से है कि कोई भी उस दुर्ग के अंदर ना आ पाए। यहाँ क्या है, रैम्पर्ट से हमारा मतलब, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने कान के पास के बालों की, जो सबसे पहले सफ़ेद होते हैं। मान लो किसी के कानों के पास के सफ़ेद बाल, वो देखकर कोई किस तरीके से होपलेस होता है, कोई किस तरीके से डिस्पेयर होता है, कोई किस तरीके से निराश होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो हमारी फिजिकल ब्यूटी है वो उससे अट्रैक्ट होता है, वो हमारी जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है, हमारी सोल कैसी है, इससे उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। वो हमारे जो आंतरिक गुण हैं, हमारी जो इंटरनल क्वालिटीज़ हैं, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब हमारी फिजिकल ब्यूटी से है कि हम दिखते कैसे हैं। अगर हम सुंदर दिखते हैं तो वो हमसे उसका कनेक्शन अच्छा है, हमसे उसका मेल अच्छा है, हमसे उसकी दोस्ती चलेगी, वो हमसे तब प्यार करेगा। अगर हम अच्छे नहीं दिखते हैं, हम फिजिकली अच्छे नहीं हैं, हमारा कलर फेयर नहीं है, तो क्या हमारी कनेक्टिविटी उससे नहीं होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। हम स्पिरिचुअल, हमारा सोल कैसा है, हम कितने अच्छे हैं आंतरिक तौर पर, ये मायने रखता है हमारे लिए। क्योंकि उम्र बीतने के साथ ही ना सबके चेहरे पर क्रिस क्रॉस लाइंस आना ही तय है, ये निश्चित है। रिंकल्स आएंगे ही आएंगे। आप जैसे ही उम्र के दूसरे पड़ाव पर पहुंचेंगे तो परिवर्तन निश्चित है दोस्तों। इसलिए जब भी आप किसी से अटैच होइए, किसी से अट्रैक्ट होइए, तो ये आप समझिए कि
आप उसकी चेहरे की सुंदरता पर भागिए मत। आपको क्या करना है, वो अंदर से कितना अच्छा है इस पर आपको ध्यान देना है। और यही बात समझाने की कोशिश की जा रही है इन पोएम की लाइन से। आइए और आगे देखते हैं। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। कोई आपको आपके लिए चाहे, कोई आपको आपसे प्यार करे, कोई आपको आपके गुणों से पहचाने, कोई आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं उनकी बात करे, ना कि आपके येलो कलर के हेयर की से। क्या होता है कि हेयर डाई मार्केट में अवेलेबल है बहुत कलर की। आप कैरेट कलर, ब्लैक, ब्लू, जिस भी तरीके से आप चाहें, येलो, रेड, आप जिस भी तरीके से चाहें अपने बालों को रंग सकते हैं। और बराबर हेयर डाई आप लगाते रहिए, कलर करते रहिए। तो क्या रियलिटी जो है वो सामने नहीं आएगी? वो निश्चित रूप से आएगी। वो जो हेयर कलर हमने किया है ना, डाई किया है, उसका रंग भी उतरेगा, फिर हमारी रियलिटी सामने आएगी। तो अगर कोई हमको रियल लव करता है तो जरूरत इस बात की है कि हमारे गुणों से करे, हमारी क्वालिटीज से करे, हमारी जो इंटरनल ब्यूटी है उससे करे, ना कि हमारी फिजिकल ब्यूटी से। आइए एक बार इसको रिवाइज करते हैं। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन। आपसे उसका जो कनेक्शन है, आपसे उसकी जो कनेक्टिविटी है, वो आपसे हो, आपकी फिजिकल ब्यूटी से नहीं। आपकी जो इंटरनल ब्यूटी है, आंतरिक तौर पर आप कितने सुंदर हैं, आप कितने गुणवान हैं, जब वो इसकी बात करता है तब समझिए कि आपसे सच्चा प्यार करता है कोई। अगर ऐसा नहीं है तो आप समझिए कि वो उस व्यक्ति की तरह है जो आपके बालों के रंग को देखकर, जो आपकी फिजिकल ब्यूटी है, जो आपके चेहरे का रंग है, जो आपकी आंखों की सुंदरता है, जैसे आपके लिप्स हैं, जैसे आपके हेयर हैं, अगर उनसे वो प्यार करता है तो आपकी उम्र बढ़ने के साथ ही, आपके दूसरे पड़ाव पर पहुंचने के साथ ही आपसे उसका साथ छूट जाएगा। तो जरूरत किस बात की है कि हम किसी को उसकी फिजिकल ब्यूटी से नहीं, बल्कि उसकी इंटरनल ब्यूटी से, उसकी सोल कैसी, उसकी आत्मा कैसी है, कैसे गुणों वाला है वो, अगर वो अच्छा है तो हमें निश्चित तौर पर उससे प्यार करना चाहिए। हमारी कनेक्टिविटी उससे निश्चित तौर पर अच्छी होनी चाहिए। फर्स्ट स्टैंजा में विलियम बटलर ईट्स ने ये समझाने की कोशिश की है। आइए बढ़ते हैं आगे और सेकंड स्टैंजा देखते हैं। बट आई कैन गेट हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर। मैं चाहूँ ना तो अपने बालों को तमाम सारे रंगों से रंग सकता हूँ, कलर कर सकता हूँ। मैं खुद को और बेहतर दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं और ज़्यादा सुंदर दिखाने की कोशिश करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये जो बनावटी दुनिया है, जो भौतिकवाद की दुनिया है, जो मैटेरियलिस्टिक दुनिया है, जिसमें चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, गुण पीछे रह जाते हैं, इस तरह की दुनिया से हमको दूर रहने की ज़रूरत है। बनावटी दुनिया जो है, जो मैटेरियलिस्टिक दुनिया है, इससे हमको दूर रहने की ज़रूरत है। ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर। होता क्या है कि जब युवावस्था में कोई होता है, एडल्ट होता है, टीन एज से आगे की जो अवस्था है, जब हम एडोलसेंस से आगे बढ़ते हैं तो खुद को सुंदर दिखाने का जैसे जुनून सा होता है हमारे अंदर, और कैसे उससे बाहर आना है। क्योंकि हम कुछ दिन तक तो खुद को अच्छा बना सकते हैं अगर हमारी इंटरनल क्वालिटीज़, हमारे गुण अच्छे हैं, हम व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे हैं, हमारी आत्मा बहुत अच्छी है, हम लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो ये चलता रहेगा। लेकिन आप अगर मैटेरियलिस्टिक दुनिया में हैं, आप भौतिकवाद की दुनिया में हैं, और आप अगर खुद को हेयर डाई करके सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम तरह के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, उनको लगा लगा के आप सुंदर बनने की कोशिश कर रहे हैं, और तब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक तरह का छलावा है, ये एक तरह का झूठ है, और इससे हमको बचने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ ये कहना है इन ग्रेगोरी का कि मैं चाहूँ तो सुंदर दिखने के लिए मैं अपने बालों को कलर कर सकती हूँ। उसके लिए ब्लैक कलर है, ग्रे कलर है, कैरेट कलर है, रेड कलर है, येलो कलर है,
बहुत सारे रंगों का प्रयोग मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है कि मैं इन चीज़ों का प्रयोग करूँ और इसकी वजह से अगर मैं सुंदर दिखूँ तो लोग मुझे चाहें, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मैं लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन। मेरा क्या चाहना है, मेरा क्या मानना है कि जैसे हूँ मैं, अगर ऐसे में किसी को अच्छा लगता हूँ तो मुझे चाहे, तो मुझे प्यार करे, वो मेरे नज़दीक है, मुझसे उसकी कनेक्टिविटी बढ़े। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मुझसे दूर जा सकता है। अगर कोई मेरे येलो कलर के हेयर से मुझे पसंद करता है तो ना बाबा ना, मुझे ये सब नहीं करना है, इससे दूर रहना है। अगर कोई मेरी क्वालिटीज़ से, मेरी जो इंटरनल क्वालिटीज़ हैं उससे कोई अगर मुझे चाहता है तो स्वागत है उसका, अन्यथा की स्थिति में वो निराश हो सकता है, वो डिस्पेयर हो सकता है, वो मुझसे दूर जा सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं अब। I heard an old religious man, but yesterday declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. इस स्टैंजा में कहा जा रहा है कि यस्टर नाइट, जिस तरीके से यस्टरडे होता है ना, बीता हुआ कल, उसी तरीके से यस्टर नाइट, जो रात बीत गई, उसमें मुझे एक सेंट मिले। क्या बताया उन्होंने, वो रिलीजियस मैन हमको क्या बता रहे थे, उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया? आई हर्ड, मैंने सुना, उनको कहते हुए, डिस्क्राइब करते हुए, प्रोवोक करते हुए वो टहल रहे थे और बता रहे थे। क्या डिक्लेयर किया उन्होंने एस्टर नाइट को? दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, कि वो प्रूव कर सकते हैं, वो साबित कर सकते हैं, वो बता सकते हैं ये, दैट ओनली गॉड, इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ गॉड ऐसा है, भगवान ऐसा है, ईश्वर ही एकमात्र ऐसा है जो हमारे रूप को, हम जिस तरीके से हैं, हम देखने में अच्छे हैं तब भी, हम देखने में अच्छे नहीं हैं तब भी, वही एक ऐसा है जो हमको लाइक करता है, जो हमको पसंद करता है। वो हमारी इंटरनल ब्यूटी अच्छी है तब भी, हम फिजिकली अच्छे हैं तब भी, और दोनों में खराब है तब भी, दोनों में अच्छे हैं तब भी, अगर कोई हमको लाइक करता है तो सिर्फ उस गॉड है। ये बात कल की रात में एक रिलीजियस मैन ने, एक सेंट ने हमको बताया। कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। वो ऐसा है जो आपके बालों के रंग से नहीं, आपकी फिजिकल ब्यूटी से नहीं, बल्कि आपके गुणों से प्यार करता है। आपके बाल काले हैं तब भी, येलो है तब भी, व्हाइट हो गए हैं तब भी, इट मीन्स इफ यू आर एन ओल्ड मैन देन गॉड ओनली लव यू। अगर आप बूढ़े हैं, आपके बाल सफेद हो गए हैं, आप पूरी तरीके से बुढ़े हो चुके हैं, तब भी अगर कोई प्यार करने वाला है आपको ना, आप जिस तरीके से हैं फिजिकली, आपका अपीयरेंस जो है वो अच्छा है नहीं है, तब भी आपको कोई लाइक करने वाला है तो गॉड है, उसके अलावा और कोई नहीं है। ये दुनिया ना बड़ी मतलब की है। यहाँ पर जब तक आप सुंदर हैं, अच्छे हैं, तब तक लोग आपको लाइक करेंगे, नहीं तो वो आपसे किनारा कर लेंगे। जबकि उनको ये बात का पता होना चाहिए कि ऐसी स्थिति उनके साथ भी आने वाली है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं और वो फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं। किसी की आंखों को देखकर, किसी के लिप्स को देखकर, किसी के बालों को देखकर, किसी के चलने के तरीके को देखकर, किसी के बोलने के तरीके को देखकर, किसी के एक्सप्रेशन, किस तरीके से एक्सप्रेस करता है चीज़ों को, उसको देखकर, किसी का जो ये बाहरी दुनिया है ना, किसी का पहनने का तरीका, किसी के चलने का तरीका, ये अट्रैक्ट करता है। ये सिर्फ अट्रैक्शन भर है, और अट्रैक्शन के साथ क्या होता है? सीमित समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। आपका लगाव उस व्यक्ति से कुछ समय के लिए होगा, उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे कोई दूसरा अच्छा लगने लगेगा। ये नेचर है, परिवर्तन होना है, ये नेचर के रूल में है कि परिवर्तन होगा। और निश्चित तौर पर कोई अगर आपसे प्यार करता है तो आप किसी भी स्थिति में हैं, आप कैसे भी हैं, तो आपसे आपका बिलव्ड है, तो उतना ही लगाव आपसे तब भी रहेगा जब आप फिजिकली उतने सुंदर नहीं होंगे। जब आपकी फिजिकल ब्यूटी क्रिस क्रॉस रिंकल्स में चेंज हो जाएगी, तब भी वो आपसे प्यार करेगा। तो हमें ज़रूरत है
एक ऐसे व्यक्ति की, वो हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो किसी की फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट ना हो, बल्कि इंटरनली उसकी सोल कैसी है, उसकी इंटरनल ब्यूटी कैसी है, उससे कनेक्शन हो, उससे कनेक्टिविटी हो, तब आप अच्छे माने जाएंगे। आज की पोयम एन ग्रेगोरी, एक लेडी से संवाद विलियम बटलर येट्स का चल रहा था, उसको लेकर मैंने आपको डिस्क्राइब किया, लाइन बाय लाइन आपको समझा दिया है। और जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस पोएम में तो आप बताइए। कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं इस पोएम में, आइए उनकी बात कर ली जाए। एलिट्रेशन आपको मिलेगा, मेटाफर मिलेगा आपको, ये मिलेंगे आपको, साथ ही साथ राइमिंग स्कीम की भी बात की जाएगी इसमें। एलिट्रेशन क्या होता है? जब कोई लेटर बहुत ही प्रोमिनेंट होता है किसी लाइन के अंदर, तो वहां पर एलिट्रेशन होता है। जैसे आप देखिए एक लाइन, नॉट योर येलो हेयर, तो योर येलो, यहां पर वाई जो लेटर है ये प्रोमिनेंट है, इसलिए यहां पर एलिट्रेशन हो जाएगा। मेटाफर का क्या मतलब है? मेटाफर और सिमिली में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि सिमिली जहां भी होगी तो वहां क्या होगा, लाइक होगा, एज होगा, सो एज होगा, एज होगा। तो अगर तुलना की जा रही है, ही इज लाइक अ रेड रोज, तब तो सिमिली होगी, क्योंकि लाइक आया, तुलना की जा रही किसी से किसी की। लेकिन तुलना न की जाए बल्कि डायरेक्ट बता दिया कि तुम वही हो, तो वो मेटाफर होता है। जैसे एक लाइन आप देखिए, हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स, हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स, यहां पर क्या है, मेटाफर है, डायरेक्ट बताया जा रहा है कि कैसे, हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स, तो ये मेटाफर हो गया। राइमिंग स्कीम देखा जाए इसकी, ए बी सी बी डी बी, ये राइमिंग स्कीम इस पोएम में चलती है, जिस पर बात की हमने। पोएट्रिक डिवाइस के बारे में बात किया, पूरे लेसन को एक्सप्लेन किया आपको। आप इस वीडियो को देखिए। इस लेसन से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम होती है आपको तो कमेंट बॉक्स में आइए, हम और अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे आपको। धन्यवाद।